दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे की वजह को समझेंगे क्यों गिरावट हुई। लेकिन यहाँ पे 2-3 बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वेदांता में हर दिन हमें नई अपडेट मिल रही है। वेदांता रिसोर्सेज से संबंधित अपडेट भी है और वेदांता को यहाँ पे इंडिया के अंदर एक बड़ी खान और मिल गई है। लगातार नए-नए आप देखें तो इनको सरकार की तरफ से खान आवंटन किए जा रहे हैं। तो आने वाला समय वेदांता के लिए कैसा होगा, वेदांता की कंपनियों का फ्यूचर क्या होगा आगे जाके, उन सारी बातों को समझेंगे। वेदांता एल्यूमीनियम से संबंधित भी एक बड़ी अपडेट है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 267 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली 1.24% की गिरावट के साथ। तो सुबह शुरुआती कमजोरी के साथ हुई, उसके बाद देखिए इंट्राडे में हल्की सी तेजी बनी, यानी कल का लेवल टच हुआ, लेकिन उसके बाद में गिरावट की वजह से 266 का लो बन गया। अब वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें 443 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 1.61% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत तो फ्लैट हुई थी 450 पर इसके बाद तेजी बनी, पर इसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और 440 पर आ गया। 537 का स्टॉक इस समय 440 के आसपास है, काफ़ी नीचे आ गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम सेक्टर को लेकर एक बैड न्यूज़ है। तो आज जो एल्यूमिनियम सेक्टर पूरा का पूरा दबाव में 7% तक की भारी गिरावट हुई है। वेदांता, हिंदाल्को और नाल्को सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि नाल्को के शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 7% टूटा नाल्को आज। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमीनियम की जो कीमतों में गिरावट आई और जो नॉर्थ हाइड्रो की तरफ से जो ब्राज़ील का जो एक नया रिफाइनरी से जो अपडेट आया उसने पूरा ये माहौल बदल दिया। देखिए नॉर्वेन एल्यूमीनियम कंपनी नॉक्स हाइड्रो ने 12 अगस्त को बताया था कि गैस की कमी के कारण उनकी अल्लोट रिफाइनरी में एल्यूमीनियम का उत्पादन घटाकर 50% की क्षमता उनको करनी पड़ी है। कंपनी के मुताबिक गैस आपूर्ति जो कंपनी है सेल्बा, उनकी ओर से नोटिस के बाद रिफाइनरी में वैकल्पिक इंतजाम किए गए थे। तो देखिए अल्नोट जो दुनिया की बड़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी में इसमें शामिल है। तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम बनाने के सबसे ज़रूरी जो रॉ मटेरियल होता है, इसलिए रिफाइनरी में उत्पादन घटने से दुनिया भर के एल्यूमिनियम की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसका असर है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ भारतीय एल्यूमिनियम कंपनियों के शेयर पर भी देखने को मिला। अब कंपनी फिर से उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो देश की नॉक हाइड्रो की तरफ से जो उन्होंने कहा है कि कंपनी गैस आपूर्ति की सेल्बा के साथ में टर्मिनल इस्तेमाल को लेकर अस्थायी समझौता किया। इसके अलावा कंपनी कमी को पूरा करने के लिए बाजार से अधिक गैस खरीदने की कोशिश कर रही है, यानी वो अपनी कैपेसिटी को फिर बढ़ाएंगे। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अल्लोट में जो एल्यूमिनियम का उत्पादन है उसको पूरी क्षमता तक लाया जाएगा फिर से। तो ये देखिए कि अनुमान के मुताबिक उत्पादन कटौती की अवधि के दौरान 1 से लेके 1.20 लाख एल्यूमिनियम का नुकसान हुआ है, लेकिन अब फिर से पूर्ण क्षमता से काम शुरू किया जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम की कीमतें 3,350 करोड़ डॉलर प्रति डॉलर तक पहुँच गई थी टन के हिसाब से, और ये 7 सप्ताह का सबसे ऊंचा स्तर था। और अगस्त की में कीमत में करीब 5% बढ़ चुकी है। लेकिन अनलोड के उत्पादन की खबर ने अब पूरा देखे जो ग्लोबल मार्केट में चिंता की वजह से गिरावट आई है इसमें। तो शॉर्ट टर्म में भले एल्यूमिनियम की जो आपूर्ति को लेकर टेंशन हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म नजरिया वो मजबूत है। देखो कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक एल्यूमिनियम एक मजबूत और सनसनाहट तेजी के साथ प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय भी इस सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ देखिए वेदांता की रेटिंग देख के फिर से एक नया बदलाव देखे हुए हैं। डीमर्जर के बाद एनसीडी की रेटिंग बदली है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वेदांता लिमिटेड के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड की जो रेटिंग है उसको लेकर नया अपडेट जारी किया है। तो इंडिया रेटिंग ने वेदांता पोर्टफोलियो से एनसीडीएस की जो रेटिंग उसको वापस ले लिया है। यह कदम वेदांता लिमिटेड डीमर्जर की प्रक्रिया के तहत उठाया गया। कंपनी ने बताया कि इन डिबेंचर्स को अब वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो कंपनी की तरफ से एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि इंडिया रेटिंग रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने 13 अगस्त 2024 को शाम को 7:25 पर एक IST जारी करके अपनी रिलीज जो थी वेदांता लिमिटेड के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड एनसीडीएस के, उसकी रेटिंग को वापस ले लिया है। यह एनसीडीएस वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के बाद वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। इस वजह से अब इसकी रेटिंग है उसको वापस ली गई। तो वेदांता देखिए मतलब VAML के डेट रेटिंग इंडिया की तरफ से IND AA+ की रेटिंग दी, स्टेबल आउटलुक रखा गया है। तो वेदांता के ऊपर से रेटिंग को वापस ले लिया गया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव केवल ट्रांसफर तक सीमित नहीं है, बल्कि रेटिंग में सुधार भी देखा गया है। पहले वेदांता लिमिटेड के पोर्टफोलियो में एनसीडीएस को
IND AA माइनस की रेटिंग दी थी, वॉच डेवलपिंग के साथ में इसे रेटिंग दिया गया था। लेकिन अब VML की पोर्टफोलियो में ट्रांसफर होने के बाद इसकी जो IND AA प्लस की रेटिंग और स्टेबल आउटलुक रेटिंग दिया गया, यानी रेटिंग भी सुधर गई है, AA माइनस से AA प्लस हो गई है, और वॉच डेवलपिंग था, अब उसके स्टेबल आउटलुक दे दिया गया है। इससे एक बात साबित होती है कि इस डीमर्जर के बाद कंपनी का जो स्थिति और मजबूत हुई है, और वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर इस समय रेटिंग एजेंसी अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो देख सो कि IND जो रेटिंग है उसकी तरफ से इंडिया रेटिंग ने उसको वापस लिया है, क्योंकि 1 जून 2026 को VDL के 5 अलग अलग कंपनियों में आप देखें बिजनेस को बांट दिया गया है। और उसके बाद वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, जिसके कर्ज की रेटिंग IND AA प्लस स्टेबल है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये जो कर्ज था अब ये एल्यूमिनियम सेक्टर के तहत चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ से रेटिंग को वापस ले लिया गया है। और आने वाले इसमें आप देखें तो वहाँ पे रेटिंग में भी सुधार हो गया, जो बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आया, वेदांता रिसोर्सेज ने अपने डेट को काफ़ी कम किया, $1.1 बिलियन का इन्होंने डेट कम किया। आप देखें तो टोटल इस समय जो इनकी बोरोइंग है गिर के 9.4 बिलियन डाउन तक आ गई है। और आप एक इन्होंने $500 मिलियन का इस समय इन्होंने कर्ज चुका दिया है, जिसकी वजह से इनकी जो टोटल जो डेट है वो डेट नीचे आ गया है। तो नेट डेट जो टू एबिटा रेशियो भी नीचे आ गया है, 1.2 टाइम्स हो गया है Q1 2027 में, जो 2 टाइम्स था मार्च 2025 में। तो देख सकते हो कि वेदांता लगातार अपना जो है डेट कम करिए, ग्लोबल मार्केट से भी अपने जो कर्ज दिया उसको कम करिए, ये बहुत अच्छी गुण है। और निकट भविष्य में इसमें कर्ज को और कम किया जाएगा, कर्ज को रीफाइनेंस भी किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है वेदांता रिसोर्स की वो भी नीचे आ गई, 31% ईयर ऑन बेसिस पे कमी आ गई, जो $1,485 मिलियन के आसपास आ गई 2026 में, जो $2,164 मिलियन के आसपास थी 2025 में। तो लगातार आप देखिए तो कंपनी रीफाइनेंस करके अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर रही है, क्योंकि इनकी रेटिंग बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनको कम ब्याज पे अब पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से पुराना जो भी भारी ब्याज पे जो कर्ज लिया उसको चुका रहे। तो ये सारी बातें साबित करिए कि वेदांता आने वाले समय कुछ बेहतर करते हुए दिखाई देगी, और आने वाले समय और नया फंड उठा के अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, वेदांता को 152 हेक्टेयर की एक बड़ी खदान मिल चुकी है। तो मेटल और माइनिंग खिलाड़ी है वेदांता लिमिटेड, उनको आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। स्टॉक टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कंपनी ने बताया कि आंध्र प्रदेश के पूनम मैग्नीज ब्लॉक के लिए उन्होंने सफल बोलीदाता के रूप में उनको घोषित किया गया है। तो एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी उसमें देखा है कि प्रदेश के जो खान और भूविज्ञान विभाग के द्वारा आयोजित जो ऑक्शन के माध्यम से इन्होंने बोली जीती है, और सभी आवश्यक वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने के बाद वेदांता को सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। तो एक बड़ी जीत हुई है, एक बड़ी बोली इनको वापस मिली है, और लगातार इससे पहले भी 10 फरवरी पहले इन्होंने एक बोली जीती थी। तो ये जो मैग्नीज ब्लॉक आंध्र प्रदेश में स्थित है और कुल 152 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। वर्तमान में ये ब्लॉक अन्वेषण के G4 चरण में है। इस अधिग्रहण के साथ वेदांता अपने विविध धातु और माइनिंग पोर्टफोलियो को और अधिक विस्तार देने की राह पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके सबसे बड़ी कंपनी के लिए इसके क्या मायने हैं? तो वेदांता का मानना है कि इस मैग्नीज ब्लॉक के अधिग्रहण से न केवल कंपनी की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ये भारत की बढ़ती मैग्नीज जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे देश के भीतर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी। वर्तमान में भारत मैग्नीज के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। इस तरह के प्रोजेक्ट से विदेशों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। वेदांता के पास पहले से कई धातुओं का बड़ा पोर्टफोलियो, इससे मैग्नीज की पकड़ से आप देखें इनका पोर्टफोलियो और मजबूत होगा। तो बहुत शानदार फैसला है और ज़बरदस्त वेदांता की एक जीत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।